नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सूर्य ग्रहण आज लगने वाला है। 25 अक्टूबर 2022 को सूर्य ग्रहण लगेगा, जो कि खंडग्रास सूर्य ग्रहण होगा, आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, लेकिन भारत में दिखाई देगा, इसलिए भारत में इसका सूतक भी मान्य होगा। और भारत में सूर्य ग्रहण दिखाई देने का समय होगा 4:30 बजे, लेकिन सूर्य ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा 2:30 बजे से ही, मतलब दिन में 2:30 पर ही अलग अलग देशों में सूर्य ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा। तो ऐसे में ग्रहण का जो सूतक लगता है वो 12 घंटे पहले लग जाता है। तो 25 अक्टूबर की रात्रि में 2:30 से सूतक काल प्रारंभ हो गया है। और इसकी जानकारी मैंने आपको पिछली वीडियो में दी थी कि आपको किस प्रकार से अपनी चौकी का ध्यान रखना है, चौकी पर से कौन सी चीजें उस समय हटानी है। जैसे कि जो भी बना हुआ प्रसाद होगा, जैसे खीर वगैरह, तो वो आप इस रात्रि में हटा लिए होंगे 12 बजे तक, मैंने बता ही दिया था। धन वर्षा पोटली भी अगर आपने रात्रि में 2 बजे से पहले मतलब हटा ली है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं हटाया है तो भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आज शाम को जब सूर्य ग्रहण समाप्त होगा, जैसे कि 6:30 बजे के बाद 6:32 के बाद सूर्य ग्रहण का समापन हो रहा है, तो उस समय आप स्नान इत्यादि करके अपनी चौकी से सारी चीजें हटा सकते हैं। अच्छा, बहुत से लोगों के प्रश्न आए हैं कि धन वर्षा पोटली हम भाई दूज पर हटाते हैं तो क्या करें। तो देखिए, आप भाई दूज पर हटा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ग्रहण की वजह से सिर्फ ये कहा गया कि आप 2 बजे से पहले पोटली हटा लीजिए। ग्रहण अगर नहीं होता है तो भाई दूज तक हम पोटली रखते हैं और पूजा करते हैं। तो अगर आपने 12 बजे पोटली नहीं हटाई है अपनी, तो बिल्कुल आप भाई दूज तक रखकर और पोटली की पूजा कर सकते हैं। भाई दूज पर शुभ समय में आप उस पोटली को धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं। और बात करें कि चौकी कब हटानी है, तो देखिए, कल मैंने आपको बताया था वीडियो में कि आप सामग्री वहां से हटा लीजिए। जो भी बनी हुई चीजें हैं, जैसे कि प्रसाद वगैरह हैं, वो आप हटा लीजिए। बाकी फ्रूट्स वगैरह जो भी वहां पर है वहां रहने दीजिए। तो वो सभी चीजें आज शाम के समय जब पूजा करेंगे, स्नान करने के बाद 6:32 के बाद जब आप स्नान करेंगे, पूजा करेंगे, तब आप वो सभी चीजें हटाएंगे। तो शाम के समय स्नान इत्यादि करने के बाद सबसे पहले आपको जिस जगह पर आपने चौकी रखी है, जैसे अगर आपने कपड़े से ढका है तो आप कपड़ा उठाएंगे, और अगर आपका मंदिर है, पर्दा लगा हुआ है, तो आप पर्दा हटाएंगे। गंगा जल का छिड़काव करेंगे पूरे मंदिर पर। और आज पूरे ही घर में गंगा जल का छिड़काव होगा। पूरे घर के हर कोने में गंगा जल का छिड़काव होना चाहिए, क्योंकि सूतक लग गया है और ग्रहण लगा हुआ है। तो जितना हो सके, जैसे स्नान करने के बाद आप घर की थोड़ी सी साफ सफाई करने के बाद गंगा जल का छिड़काव जरूर कर लीजिए। अब बात करें चौकी विसर्जन की, तो आप चौकी पर सबसे पहले गंगा जल का छिड़काव करेंगे। उसके बाद आप धूप अगरबत्ती प्रज्वलित कीजिए, दीप प्रज्वलित कीजिए, विधिवत सभी देवी देवताओं की पूजा आराधना कीजिए। लक्ष्मी जी, गणेश जी, कुबेर देवता और जो भी आपने देवी देवता स्थापित किए हैं अपने घर के मंदिर में भी, सबकी विधिवत पूजा कीजिए, उन्हें भोग अर्पित कीजिए और आरती कीजिए। इसके बाद आप चौकी पर से चीजें हटाते हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि कलश की ही स्थापना की जाती है, इसलिए विसर्जन की क्रिया भी प्रारंभ होती है कलश के पास से ही। तो आपको थोड़ा सा अक्षत, जल और पुष्प लेना है अपने हाथ में। एक सिक्का ले लीजिए और मन में सभी देवी देवताओं का, भगवान वरुण देवता का ध्यान कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि मेरी लक्ष्मी पूजा में, गणेश जी की पूजा में जो भी देवी देवता शामिल हुए और आपकी कृपा से मेरी पूजा पूर्ण हुई है, और सभी देवी देवता मुझ पर कृपा करें। भगवान गणेश जी और लक्ष्मी जी सदा मेरे घर में स्थायी रूप से वास करें, और बाकी सभी देवी देवता अपने स्थान को प्रस्थान करें। जब कभी मैं फिर से यज्ञ आवाहन करूं, कोई अनुष्ठान करूं, कोई पूजा करूं, तो आप फिर मेरे यहाँ पधार कर मेरी पूजा को संपन्न करें। भगवान गणेश और लक्ष्मी मेरे घर में स्थिर रूप से वास करें। इस प्रकार से प्रार्थना करने के बाद अपने हाथ की सामग्री आप कलश के पास छोड़ दीजिए। और कलश पर अगर आपने नारियल की स्थापना की है तो नारियल उसके बाद हटाएंगे। अगर आपने दीप कलश की स्थापना की है तो दीपक हटाएंगे, या फिर अगर आपने पूर्ण पात्र रखकर भगवान गणेश जी को उस पर स्थापित किया है तो आप भगवान गणेश जी को हटाएंगे। मतलब जो भी सामग्री कलश पर रखी है वो आप सबसे पहले उठाएंगे। उसके बाद आप कलश को वहां से उठा लीजिए। और अब जानते हैं कलश की सामग्री का क्या करना है। देखिए, अगर आपने कलश पर नारियल रखा है तो आप उसका प्रसाद स्वरूप परिवार के सभी सदस्य ग्रहण कर सकते हैं, तोड़कर खा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने सुपारी रखा है, गणेश जी बनाकर कलावा लपेट कर सुपारी रखा है, तो उसे आप जल विसर्जन कर देंगे। और दीप कलश की स्थापना की है तो दीपक भी विसर्जन में जाएगा। तो इस प्रकार से ये चीजें विसर्जित होंगी। कलश में रखे हुए जल का आप पूरे घर में छिड़काव करेंगे। परिवार के सभी सदस्य थोड़ा थोड़ा अपने हाथ में लेकर इसे ग्रहण कर सकते हैं। इसमें सभी देवी देवता आवाहित होते हैं, तो अमृत के समान ये जल हो जाता है। तो जल का प्रयोग आप थोड़ा सा घर में छिड़काव कर सकते हैं। अगर व्यापार स्थल है तो वहां पर छिड़काव कर सकते हैं। गमलों में डाल दीजिए, छत पर, बालकनी में, हर तरफ छिड़काव कर दीजिए। और बाकी जो बचा हुआ जल है वो किसी पौधे में डाल दीजिए। कलश की सामग्री का क्या करेंगे। देखिए, कलश में जो हम चीजें डालते हैं, जैसे कि सिक्का, सुपारी, हल्दी, लौंग, इलायची,
तो कलश में रखे हुए सिक्के को आप अपने धन रखने के स्थान पर रखेंगे और हल्दी का आप विसर्जन कर सकते हैं। लौंग, इलायची और सुपारी का भी जल विसर्जन या मिट्टी में विसर्जन कर दिया जाएगा। और इसके अलावा अगर आपने गोमती चक्र डाला है, कौड़ियाँ डाली हैं, कोई भी कीमती धातु डाली है, तो आप इसे अपने धन रखने के स्थान पर रखेंगे। कलश में जो आपने कलावा बांधा है, उस कलावे को आप अपने घर में किसी भी सदस्य के हाथ में बांध सकते हैं। और अगर आपने चौकी पर नवग्रह मंडल बनाया है तो आप उस चावल को पक्षियों को डाल देंगे। कलश के नीचे भी जो अष्टदल कमल बनाते हैं हम चावल से या पुष्प से, तो पुष्प तो विसर्जित होगा, लेकिन चावल आप पक्षियों को डाल देंगे। बात करें कि पूर्ण पात्र में रखे हुए चावल का क्या करना चाहिए, तो देखिए पूर्ण पात्र में जो चावल हम रखते हैं, वैसे तो हम इसका प्रयोग स्वयं कर सकते हैं, चाहे तो उसे प्रसाद स्वरूप खा सकते हैं घर में कुछ बनाकर, जैसे खीर वगैरह बनाकर, या फिर उसे आप संभाल कर रख सकते हैं 1 वर्ष तक। और उसके अंदर चांदी का एक सिक्का डालकर रखा जाता है ताकि हमेशा घर में माँ लक्ष्मी का स्थिर वास बना रहे। तो आप एक मिट्टी के पात्र में या किसी भी पात्र में या फिर एक लाल कपड़े में बांधकर वो चावल एक सिक्के के साथ अपनी रसोई घर में रखिए। हमेशा माँ अन्नपूर्णा का वास आपके घर में बना रहेगा। 1 वर्ष के बाद, जैसे कि अगले वर्ष जब दीपावली आएगी, हम दूसरा चावल रखते हैं और ये चावल हम खाने में प्रयोग कर लेते हैं या पक्षियों को डाल देते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप करें तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर आप इस चावल को रखना नहीं चाहते हैं और खाना भी नहीं चाहते हैं, तो ऐसे में आप इस चावल को पक्षियों को डाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और पूजा में जो फूल पत्ते प्रयोग किए जाते हैं या जो पंच पल्लव हम कलश पर रखते हैं, इन सभी चीज़ों का विसर्जन किया जाएगा। देखिए एक चीज़ समझिए, आपकी चौकी पर जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपने माँ लक्ष्मी को अर्पित की हैं, उसमें से जो चीज़ें आप बिल्कुल भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं, वो सभी चीज़ें विसर्जन में जाएंगी। चाहे आप जल में विसर्जन कर दीजिए या मिट्टी में दबा दीजिए। अगर आपके पास व्यवस्था हो कच्ची मिट्टी की तो कच्ची मिट्टी में दबा दीजिए। कहीं भी शुद्ध जगह पर ही हमेशा चीज़ों को विसर्जन करना चाहिए। और जो चीज़ें आप प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि प्रसाद है या खीर है, सब में आपने तुलसी के पत्ते डाल ही दिए होंगे, मैंने पिछली वीडियो में ही आपको बता दिया था। तो प्रसाद में जो भी चीज़ें आप अर्पित करते हैं, वो सभी चीज़ें परिवार के सभी सदस्य मिलकर ग्रहण कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, माँ लक्ष्मी को जो हम मुख्य प्रसाद अर्पित करते हैं, जैसे कि खीर का प्रसाद या कुछ मिठाइयाँ होती हैं जो हम मुख्य रूप से माँ लक्ष्मी को अर्पित करते हैं, तो वो प्रसाद हमें परिवार के सभी सदस्यों को ही खाना चाहिए, बाहर वितरित नहीं करना चाहिए। बाकी की जो चीज़ें हैं, जैसे कि चौकी पर अन्य भी चीज़ें आपने अर्पित की हुई हैं, तो उन सभी चीज़ों को आप बाहर के लोगों को भी वितरित कर सकते हैं, जैसे कि अन्य आपके रिश्तेदार हो, दोस्त मित्र हो, सभी को देकर और बांटकर आप खा सकते हैं। और इसके अलावा माँ लक्ष्मी को आपने सुहाग की सामग्री जो अर्पित की है, वो सुहाग की सामग्री आप किसी को नहीं देंगे, स्वयं ही माँ लक्ष्मी का प्रसाद मानकर उसे धारण करेंगे। और भगवान गणेश को और माँ लक्ष्मी को, कुबेर देवता को जो आपने पान के पत्ते अर्पित किए हैं, मुख शुद्धि के लिए जो पान के पत्ते में लौंग, इलायची, सुपारी रखकर अर्पित किया जाता है, उसको आप चाहे तो घर में कोई खाने वाला हो तो प्रयोग कर सकता है, खा सकता है। लेकिन अगर आप पान के पत्ते नहीं खाते हैं, तो ऐसे में आप चाहें तो उसमें से लौंग, इलायची निकाल लीजिए, सुपारी भी निकाल लीजिए। सुपारी आप बाद में भी पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। सुपारी अशुद्ध नहीं होती है, उसका दोबारा पूजा में प्रयोग किया जा सकता है। तो आप सुपारी निकाल लीजिए, धोकर रख सकते हैं। लौंग, इलायची अपने खाने में प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, माँ लक्ष्मी की पूजा है, जितना अधिक हो सके चीज़ों को कम से कम बाहर निकालिए। मतलब जो चीज़ें आप प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप उस चीज़ का प्रयोग कीजिए। जो चीज़ें बिल्कुल भी आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं, जैसे कि फूल, पत्ते, ये सभी चीज़ें आप विसर्जित करेंगे। और हाँ, जो हम चौकी पर सिक्के अर्पित करते हैं, जैसे कि दक्षिणा स्वरूप हम कुछ सिक्के अर्पित करते हैं भगवान गणेश को, माँ लक्ष्मी को, कुबेर देवता को, जब हम भोग अर्पित करते हैं तो उसके बाद दक्षिणा स्वरूप हम सिक्का भी अर्पित करते हैं, कुछ पैसे अर्पित करते हैं। तो चौकी पर रखे हुए जो भी पैसे हैं, ये सभी पैसे आप अपने पास रखेंगे, अपने धन रखने के स्थान पर रखेंगे। माँ लक्ष्मी की पूजा में जो भी हम पैसे का प्रयोग करते हैं, चाहे दक्षिणा के स्वरूप में करते हैं या माँ लक्ष्मी के पास अर्पित करते हैं, ये पैसे हम किसी को भी दान नहीं करते हैं, अपने घर में धन रखने के स्थान पर ही रखा जाता है। तो आज शाम को 4:30 से सूर्य ग्रहण प्रारंभ हो रहा है और इसके बाद 6:32 पर समाप्त होगा। तो ग्रहण समाप्त होने के बाद आप स्नान करेंगे, दान करेंगे। दान में आज कच्ची सामग्री का दान किया जाता है, वैसे तो खड़ा अनाज दान किया जाता है, जैसे कि गेहूं, गुड़। लेकिन अगर आपके पास गेहूं और गुड़ ना हो तो आप चावल का दान कर सकते हैं। लेकिन दान जरूर कीजिए, दान में दक्षिणा जरूर रखिए। और इसके बाद आप अपने घर के मंदिर में पूजा करेंगे। दान करने के बाद ही आप पूजा कर सकते हैं। पूजा कीजिए, उसके बाद आप चौकी पर रखी हुई सामग्री हटा सकते हैं। और अगर आपके पास मिट्टी के लक्ष्मी गणेश हैं, पुराने वाले लक्ष्मी गणेश का विसर्जन करना है, तो वो आप कल करेंगे, मतलब 26 अक्टूबर को करेंगे, या 2-4 दिन बाद भी कर सकते हैं। ऐसी कोई बहुत जल्दी नहीं है कि आपको आज ही करना है, लेकिन सुरक्षित जगह पर रखिए, साफ सुथरी जगह पर वो लक्ष्मी गणेश भी रख दीजिए। और फिर जिस दिन भी समय आपको मिले, आप उनका जल विसर्जन या मिट्टी में विसर्जन कर दीजिए। वैसे बेहतर होगा कि अगर आपके पास मिट्टी के गणेश जी हैं और लक्ष्मी जी हैं, तो उनका मिट्टी में ही विसर्जन कीजिए। अपने घर में एक बड़े से पात्र में आप जल रख दीजिए, उसी जल में वो मूर्ति डाल दीजिए और उसके बाद कुछ फूल पत्ते वगैरह डालकर रख दीजिए।
थोड़े दिनों में वो गल जाएंगी तो अपने गमलों में आप डाल सकते हैं ये मिट्टी, और इसी प्रकार से विसर्जन करें अगर आपके पास मिट्टी के लक्ष्मी गणेश हो तो। लेकिन भूल से भी मिट्टी के लक्ष्मी गणेश जो आपके पास हैं, जो पिछले साल के हैं, आप विसर्जन करने जा रहे हैं, इधर उधर पेड़ के नीचे या कहीं पर भी झाड़ियों के आसपास मत फेंकिए। और सूतक लग चुका है तो किसी भी प्रकार से कोई भी कार्मिक पूजा नहीं होगी। आप मानसिक रूप से भगवान का ध्यान कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, मंत्रों का जप कर सकते हैं, कोई भी पाठ कर सकते हैं, कोई पुस्तक भी पढ़ सकते हैं, लेकिन धूप अगरबत्ती नहीं जलाया जाता, कोई भी मूर्ति का स्पर्श नहीं होता, इस बात का ध्यान रखिए। जो लोग कार्तिक मास के नियम कर रहे हैं, शाम के समय स्नान करने के बाद तुलसी में दीपदान कर सकते हैं। जो भी दीपदान उन्होंने ले रखा है किसी मंदिर में या किसी वृक्ष के नीचे, वो शाम के समय कर सकते हैं। जैसे कि आपका सुबह का दीपदान का कोई नियम है और रह गया है, नहीं कर पाए हैं आप, तो शाम के समय आप 2 दीपदान कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, आपका दीपदान खंडित नहीं माना जाएगा। तुलसी की पूजा भी खंडित नहीं मानी जाएगी। ग्रहण के समय में गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान रखना है। बिल्कुल भूल से भी इस समय आपको कोई भी धारदार चीज का प्रयोग नहीं करना है। चाकू, छुरी, कांटा, इन चीजों का प्रयोग नहीं करना है। सुई धागे का प्रयोग नहीं करना है। कुछ भी सिलाई बुनाई कटाई नहीं करनी है। फल सब्जियां भी नहीं काटना है, इस बात का ध्यान रखिए। और हाँ, ग्रहण का जो समय है, जो 2 घंटे का समय है, 4:30 बजे से और 6:32 तक, ये लगभग 2 घंटे का समय है। इस बीच में आपको सोना नहीं है, भूल से भी सोना नहीं है, बिल्कुल आंखें बंद करके सोना नहीं है। चलते फिरते रहिए, मूवमेंट होनी चाहिए बॉडी में। ऐसे नहीं कि आप एक जगह बैठे रहें, आप उठकर चलते फिरते रहें। अगर आपको डॉक्टर ने बेड रेस्ट भी बताया है, तब भी आपको थोड़े समय बेड पर लेटना जरूर है, उसके बाद उठकर फिर चलना फिरना है। आंख बंद करके नींद में सोना नहीं है। देखिए, इसका दुष्प्रभाव आपके बच्चे पर पड़ेगा, इसका पूरी तरह से ध्यान रखिए। और ग्रहण शुरू होने से पहले अपने दुपट्टे में, मतलब अपने पास अगर आप साड़ी पहनती हैं तो पल्लू में, नहीं तो दुपट्टे में भी आप तुलसी के पत्ते, साबुत हल्दी, और अगर आपके पास कुशा हो तो कुशा भी ले सकती हैं, उसे ही आप अपने दुपट्टे में या पल्लू में बांध लीजिए और अपने पास रखिए। इससे बच्चे की हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा होती है। धूप में घर से बाहर बिल्कुल मत निकलिए। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपको स्पर्श न करे, इस बात का ध्यान रखिए। अपने पास अपने कमरे में भी आप थोड़े से तुलसी के पत्ते रख लीजिए किसी पात्र में करके। लेकिन हाँ, आज तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते, इस बात का ध्यान रखिए। अगर आपके पास पहले से तुलसी का पत्ता हो उसका प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो तुलसी के पौधे के नीचे अगर तुलसी के पत्ते गिरे हो तो उसे लेकर अपने पास अपने पल्लू में बांधें और उसी को अपने कमरे में भी रखें। वैसे तो सभी को, लेकिन गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से इस समय अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए मंत्र जप करना चाहिए। कोई भी मंत्र जप कीजिए, जिस भी ईश्वर में आपकी आस्था है उनके मंत्रों का जप कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपका बच्चा सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे और दीर्घायु संतान की प्राप्ति हो। वैसे भी ग्रहण काल में जपे हुए मंत्रों की सिद्धि हो जाती है, और ग्रहण काल में जो हम मंत्र जप करते हैं उसका फल हमें बहुत अधिक प्राप्त होता है। ये समय जो 2 घंटे का मिल रहा है आप लोगों को, विशेष रूप से इस समय में आपको मंत्रों का जप करना चाहिए। आपने अगर माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप दीपावली में किया है तो उसी मंत्र का इस समय ज्यादा से ज्यादा जप कर सकते हैं, या फिर कोई भी दूसरा मंत्र भी आप इस समय जप कर सकते हैं। इस समय जपा गया मंत्र निश्चित ही सिद्ध होता है, तो अधिक से अधिक मंत्रों का जप करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। तो ग्रहण काल के समय का ध्यान रखिए, और चौकी की विधि जो मैंने बताई है उस विधि से आप चौकी का विसर्जन कर सकते हैं। और वैसे तो मैंने सभी चीजों के बारे में, जो चौकी पर रखी हुई है वस्तुएं, सबके बारे में जानकारी दे दी है, लेकिन फिर भी अगर कोई भी और आपका प्रश्न हो या कोई प्रश्न मुझसे रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ग्रहण से संबंधित भी अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्रयास करूंगी कि बहुत जल्दी आपको आपके प्रश्नों पर वीडियो दे पाऊं। आशा करती हूं आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, अच्छी लगी हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।